मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को राम राम जी। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आप सबे पता होगी कि आज तक आप मतलब कि मैं ऐसे ब्लॉग बना रही हूँ या ऐसी वीडियो डाल रही हूँ या फेम खा रही हूँ, ये सब आप देख रहे होगे। लेकिन देखो, सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए भी ना इंसान में ताकत चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है जी। तो आज ऐसी एक बात लेके आई हूँ जिसने मतलब इंसानियत को शर्मसार ना बस ख़त्म ही कर दिया कि दुनिया में ज़िंदगी धरती पे इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। तो जो आज खबर है ना, एक माँ की और बेटी की है। 3 साल की बेटी थी और एक डायन माँ थी। ठीक है जी, डायन माँ बोलूँगी। हालत तो माँ शब्द तो उसके नाम के पीछे लगना ही नहीं चाहिए। इतनी घटिया औरत, इतनी घटिया औरत मैंने आज तक ऐसी कोई न्यूज़ ही नहीं सुनी आज तक मैंने कि ऐसी भी कोई इतनी शर्मसार भी घटना हो सके। आज तक इतनी घटनाएं सुनी हैं, रेप हुए हैं, ये हुए हैं, छोटी बच्ची के साथ ये हुआ वो हुआ, पर ऐसी घटना पहली बार देखी, पहली बार सुनी। इससे हद और कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब इससे पर कुछ बुरा हो ही नहीं सकता इस धरती पे। मुझे नहीं लगता कि इससे बुरा भी कुछ हो सके इस धरती पे। भाई कलयुग जो बोला जा रहा है ना, इन्हीं सभी घटनाओं को देखते हुए बोला जा रहा है कि हकीकत में अब एहसास हो रहा है कि ये हकीकत में कलयुग है। यहाँ सगी माँ भी बेटी की नहीं है, माँ बाप भी बच्चों के नहीं है, हकीकत में ही नहीं है। तो ये एक मैं कुछ फोटो तस्वीर लगा दूंगी यहाँ आपके लिए दिखाने के लिए। एक माँ थी, माँ वो कुछ उसमें भी थी शायद, क्या बोलते हैं उसमें, राजनीति में भी है। मतलब राजनीति में भी कुछ कोई वो पार्षद वगैरह कुछ है। मतलब हरिद्वार की घटना है ये। सबसे बड़ी बात, हरिद्वार इतना पावन स्थान, इतनी पावन धरती, इतनी पावन जगह, वहाँ ऐसा पाप हो रहा है। दुनिया उस गंगा जी में अपने पाप धोने को जावे और खुद उसी धरती पे उसी जगह इतना घोर पाप हो रहा। घटना तो काफ़ी पहली है लेकिन सामने मेरे अभी आई है। बताई थी एक बार, हर्षिकारा ने बताई थी शायद इस घटना के बारे में, तब मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो आज ये दोबारा से लौट के मेरे सामने ये वाली घटना आई। एक 3 साल की बच्ची और खुद उसकी माँ उसके साथ रेप करवाती थी। इस गिरी हुई हरकत शायद ही कोई इंसान इस धरती पर कर सके। कुछ बचा ही नहीं है, आगे कोई रिश्ता ही नहीं बचा कि इससे शर्मसार कोई कुछ हो सके। माँ बेटी की ताकत हो गए, माँ बेटी है अपनी जान पे भी खेल के बचावे। हम माँ खुद ऐसा कर्म कर रही थी, उस बेटी के साथ अपने बॉयफ्रेंड से रेप करवाती थी। 3 साल की बच्ची कितनी सी होगी आप सोचो। 3 साल की बच्ची गोदी में, सोच के भी है मतलब हैरानित होवे कि ऐसी ऐसी औरत भी है इस धरती पे, जिन्हें हम गलत कह रहे हैं ना कि इन्होंने ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया, पर इससे ज़्यादा गलत कोई नहीं कर सकता। ये तो मतलब अब वो हो गया कि माँ पे भी कोई विश्वास नहीं कर सकता, हकीकत में नहीं कर सकता। जब माँ भी ऐसे कर्म कांड कर रही है तो अब माँ पे कहाँ से विश्वास बच जाएगा, कहाँ से बच जाएगा, समझ में ना आती। कैसी कैसी दुनिया होगी। खुद तूने कैसे नजरें मिलाई होंगी अपने आप से, इतना गंदा काम करने के बाद। तू एक माँ थी, तूने अपने ही आप से कैसे नजरें मिलाई होंगी। तू कम पड़ गई थी उस बॉयफ्रेंड के लिए जो तेने बेटी भी इस्तेमाल कर ली। ते डायन कहीं मर जा जाकर डूब के।
3 साल की बच्ची, कन्या माता, कितना घोर पाप है। इससे परे कोई पाप नहीं हो सकता। उसके बाद ये सच्चाई उसके पिता को पता चलती है, उस बच्ची के बाप को पता चलती है। खुद उसकी माँ के फ़ोन में उसने उसकी बच्ची की वीडियो देख ली। इतना घिनौना काम करते हुए क्या बीती होगी उस बाप पे। कह कर ना कि आदमी ही गलत है इस धरती पे, आदमी ही ये कर्म कर सकते हैं, आदमी ये कर सकता है। अब देख लो, अब औरत भी इस हद तक गिर गई है। इससे परे कुछ गलत हो ही नहीं सकता इस धरती पे। 3 साल की कन्या जिसको तूने अपने बॉयफ्रेंड से रेप करवाया कितनी बार, उसके बाद तू उसे होटलों में भी लेके जाती थी रेप करवाने के लिए। बीजेपी की ही ये एक हिस्सा थी, बीजेपी पार्टी का ही। पर हम बीजेपी पार्टी को कोई दोष नहीं दे सकते। बीजेपी पार्टी ये नहीं कह रही कि तुम इतना गंदा, इतना घटिया कर्म करो। बहुत से दे रहे हैं कि बीजेपी, मतलब बहुत से लोग तो फायदा उठाते हैं कि इस पार्टी का कैसे भी कैसे नाम बदनाम करा जाए। पर जो इंसान अपने बच्चे का नहीं हुआ, जो औरत अपनी बेटी की नहीं हुई, वो बीजेपी पार्टी का क्या होगी। उसके बाद उसके बाप को वीडियो मिली, उसके बाप ने वीडियो देखी, उसके बाद उसके बाप ने ये घटना पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, जिससे आज ये पुलिस की हिरासत में है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जैसी औरत को पुलिस की हिरासत में होना चाहिए। अरे भाई, तुझे खुद इसको मार देना चाहिए था। तुझे सरकार भी सजा ना देती, प्रशासन भी सजा नहीं देता। इतनी घटिया हरकत थी इस लेडीज की, वहीं के वहीं मार देता भाई से। जिस टाइम तुझे पता चली थी ना, वहीं खत्म कर देता इसका काम। प्रशासन के हाथ में ही मत देता। कब प्रशासन इसे पकड़ेगा, कब सबूत ढूंढेगा, कब इसको सजा देगा, इतना मामला ठंडा। वहीं मार देता, काट देता बुरी तरह, जो इसकी रूह कांप जाती, और साथ में जो इसका बॉयफ्रेंड था उसे भी। तो भाई यकीन ना होता जो मुझे कह मैं यहाँ ज्ञान दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है। तो ऐसे लोगों के सच्चाई सामने लाना मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि ऐसे इंसानों को, मतलब सबको बहुत से लोग होंगे ऐसे जिन्हें नहीं पता होगा कि एक बच्ची के साथ भी ऐसा हुआ है। ये ना है कि आपको पता है तो जरूरी नहीं सबको पता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कोई भी अपने पेरेंट्स पे भी भरोसा नहीं कर सकता, हकीकत में नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने के बाद कौन अपने बच्चों को पड़ोसी इनके हाथ में दे देगा। पड़ोसी तो बहुत दूर की चीज़ है। जब अपने माँ बाप के हाथ में बच्चा सेफ नहीं है, बच्ची सेफ नहीं है, तो पड़ोसी इनसे क्या उम्मीद करेगा कोई। तो जहाँ भी ऐसे इंसान दिखे ना, जो ये आजकल की लड़की हैं, बहन बेटी हैं, जो अभी एक कांड हुआ है मनीषा डांसर, सब जानते हैं उसे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसे नहीं जानता, सब जानते हैं। उसकी बहुत से लड़के ने पिटाई करी है, ऑन रोड डांस कर रही थी। बहुत गंदे स्टेप करती है, सबको पता है, बहुत गंदे स्टेप करती है, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत गलत है। बच्चों के लिए, बच्चियों, मतलब हर किसी के लिए गलत है। लेकिन भाइयों, तुमने जो ये स्टेप अब उठाया है ना, पहले उठा लेते तो शायद आज ये नौबत ना आती। बहुत माहौल खराब हो गया है, बहुत ज़्यादा। ये सब वीडियो में देखने में पहले तो तुम लोग इंटरेस्ट लो पूरा,
कि नंगा नाच हो रहा है और तुम पूरा कमेंट करके वहाँ पे पूरा इंटरेस्ट लो। आज तुम उसे मार रहे हो, पीट रहे हो, ये कर रहे हो। भाई वो इस लेवल तक आती ही ना, आप जैसे सपोर्ट ना करते तो। पहले उसे सपोर्ट करो, फिर उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। तो ये काम तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, तो आज ये नौबत देखने को ना मिलती। तो सबसे कहना है, जब आज की डेट में बेटी अपनी माँ की नज़रों में सेफ नहीं है, तो रोड पे क्या सेफ मिलेगी। जो तुम नाच रही हो ना, ये फेम ज़्यादा दिन का नहीं है। नाचो पर अदब से, थोड़ा सा तो अदब दिखाओ। कम से कम शरीर तो पूरा ढक ले करो। फॉलोअर्स की इतनी भी भूखी मत बनो कि आज जो तुम्हारी हालत है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तो यही सब कहना चाहती थी अपने बच्चों को। किसी भी बच्चे, यही कहना चाहूँगी कि जो बहुत से ये सोच रहे कि सोशल मीडिया पे बहुत पैसा है, हम अपने बच्चे को नचाएंगे, डांस करवाएंगे तो उसका टैलेंट बाहर निकल कर आएगा। माना है कि टैलेंट भी, अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है तो दिखाओ, पर हद तक उन्हें पढ़ाने की तरफ ज़्यादा लेके जाओ। जो उनका भविष्य बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से बनेगा, सोशल मीडिया से नहीं, वीडियो बनाने से नहीं, नाचने से नहीं। ये ज़्यादा टाइम का नहीं है, काम पढ़ाई आएगी। ठीक है जी, इतना ही कहना चाहूँ। जो बेटी माँ की नज़रों में सेफ़ नहीं है, वो रोड पे कैसे सेफ़ हो सके। तो बस छोटी सी बात है, समझ जाओ। अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लेके जाओ, ना कि वीडियो की तरफ, ना कि सोशल मीडिया पे। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। मुझे पता है ऐसी वीडियो को कोई शेयर नहीं करेगा, कमेंट करके तो यहाँ कतई कोई नहीं बोलेगा। लाइक तो छोड़ ही दो, लाइक मत करना, शेयर कर देना, हर किसी तक ये वीडियो पहुँच जाए कि आज की इस दुनिया में ऐसा कलयुग आगा, इस धरती पे ही ऐसी ऐसी माँ भी है। चलो जी, राम राम जी।